जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2023 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आप इस फॉर्म को बिना किसी प्रॉब्लम के भरना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है एंड यहां पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि मैंने ये फॉर्म कंप्यूटर से कैसे फिल करना है उसके बारे में अलग से वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो को वॉच करके अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो भर सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर आएंगे और आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने जब OTR शुरू हुए थे तब OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो आप यहां पर डायरेक्टली अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आप ईमेल आईडी या नंबर या फिर OTR आईडी का इस्तेमाल करके गेट OTP पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी के ऊपर OTP जाएगा। वो डाल करके आप यहां पर वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है, तो आप यहां पर नीचे आएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर है फुल नेम। अगर आपका कोई अन्य फुल नेम है जो कि 10th की मार्कशीट के अलावा है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर को आप दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी जो DOB है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद में डे, एंड इस DOB को दोबारा सेलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में यहां पर गाइज आपके सामने जानकारी आती है मदर्स नेम की। तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको क्लिक करके बताना कि क्या आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो आप यस करेंगे और यस करने पर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है, तो आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब कुछ ही महीने बाकी है, तो आप सब लोग जो कि सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीएससी CSE 2024 आरंभ बैच, जो कि आपकी इंग्लिश के अंदर है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आप इसको ले सकेंगे। यहाँ से इसके माध्यम से आप लोग पढ़ सकेंगे। इसमें आपको जो टीचर पढ़ाएंगे उनका नाम है मोनाल पटेल सर, सुदर्शन सर, अंकित सर, अनुज गर्ग सर। ये वो टीचर है जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर है। तो आप इन टॉप एजुकेटर के माध्यम से यहाँ पर इस आरंभ बैच के अंदर पढ़ पाएंगे, जो कि आपके दिसंबर 22 से स्टार्ट हो रही है। तो आपको देर नहीं करनी है, जल्दी से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके माध्यम से इसको ज्वाइन कर लेना है, इसमें इनरोल कर लेना है। और इनरोल करते वक्त मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलें। आपकी प्रिपरेशन की गारंटी अनअकैडमी यहाँ पर आपको देगा। अगर आप इस बैच के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, काफ़ी आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जो एक आपने अभी तक प्रिपेयर किया है उसको आपको और बूस्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये मौका आप बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी से अनअकैडमी से तैयारी करके यूपीएससी CSE को क्लियर किया है। तो गाइज इसको अभी ज्वाइन कीजिए। एंड यहाँ पर जो इसके प्लान है उसके अंदर भी काफ़ी छूट चल रही है, मैसिव डिस्काउंट है एंड फ्री एक्सटेंशन है 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो जाइए जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा 10% की छूट देखने को मिलेगी, तुरंत मिल जाएगी। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी के अलावा कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो आपका 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके आपके पासवर्ड को रिसेट करने का मौका मिलेगा।
मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 यानी कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिलेक्ट कर लेना है और उसका नाम यहाँ पर आपको दे देना है। ये आंसर आपको याद रखने हैं या फिर इनको कहीं पर नोट कर लेना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बनाया था। फिर ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने अभी यहाँ पर रजिस्टर की है और जो नंबर दिया है उसके ऊपर ओटीपी गया होगा। आपको ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर दिया गया ओटीपी फिल करना है और नीचे की तरफ आपको ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालना है एंड देन आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर जो आपको होम पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी वो आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। यहाँ पर आप आपका जो गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद ओटीपी आया है वो ओटीपी डालेंगे और फिर आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी जानकारी को चेक करने का एक मौका और मिलेगा और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पर अगला इंटरफेस का इस्तेमाल करके आपका पासवर्ड बना लीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो भी आप यहाँ से जान लीजिए। तो गाइस जैसे ही आप पासवर्ड बना लेंगे तो पासवर्ड बनाने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। बेसिकली ये आपका डैशबोर्ड है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 बेल आइकन देखने को मिल रही है, आपको इसमें बीच वाली के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने सीडीएस का जो एग्जाम है वो आ जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ये आप रीड करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी को रीड कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपके जो ओटीआर की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई कर लेनी है और इसके बाद में आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो है आपकी नेशनलिटी की। तो नेशनलिटी आपकी क्या है वो बेसिकली आपको सिलेक्ट कर लेनी है इंडियन, और मैरिटल स्टेटस आपको बताना है जो भी आपका स्टेटस है, अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अनमैरिड हूं, मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आती है कम्युनिटी, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, कम्युनिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको बता दूं कि SC ST OBC सिलेक्ट करने पर आपके सामने 3 अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जिसमें कि आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है यानी कि आपके कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर देना है। फिर यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट के अधिकारी द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट आपका नॉर्मली SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा, वहां से देख करके आप उसकी डेजिग्नेशन का नाम लिख दीजिए। फिर कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर जो SC ST है उनके लिए कोई फीस नहीं है, तो आप यहाँ पर फी रेमिशन में देख सकते हैं कि कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो आपने कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर आप उसके अभी बीच में है और वो फिजिक्स एंड मैथ के साथ में है आपके 10+2 लेवल पर, यानी कि 12वीं के अंदर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ थी, तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर अभी आपकी क्वालिफिकेशन पास कर चुके हो या फिर कर रहे हैं और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, फाइनल ईयर के अंदर हो, तो आप सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है डिग्री की वो आप फाइनल ईयर के अंदर हो और या फिर अन्य कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हो बट आपके पास जो ऊपर सब्जेक्ट दिए है उसके वो सब्जेक्ट ना होकर के कोई अदर सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग डिग्री ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास ये है। फिर आता है एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट एंटर करेंगे। आपको पूरा एड्रेस आपकी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। एड्रेस यहाँ पर तीनों लाइन के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी स्टेट है, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। फिर आप अपना पिन कोड एंटर करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटो आइडेंटिटी का सेक्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर क्लिक करके कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होनी ही चाहिए, तो जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसका नंबर आपको फिर यहाँ पर एंटर करना है। उस नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आती है आपकी स्पेसिफिक डिटेल फॉर CDS, तो यहाँ पर है कि क्या आपके पास DGCA भारत द्वारा जारी वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है। अगर है तो आप यस करेगा, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस देनी है। प्रेफरेंसेस यहाँ पर आपको देनी है IMA, INA और AFA और इसके अलावा OTA। तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी प्रेफरेंसेस देनी है। जैसे कि अगर आप IMA को पहली प्रेफरेंस देना चाहते तो आप इसमें 1 लिख देंगे, और जो आपकी INA है इसको आप दूसरी प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो
तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, बट अगर आपको तीसरी देनी है तो आप यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं। एंड अगर आपको किसी एक कोई प्रेफरेंस देनी है तो आप उसके सामने 1 लिख दीजिएगा और बाकी के सामने आपको 0 लिखना है। फिर यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है एक और, तो आपका ये सवाल क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। इसमें सवाल है कि क्या आपके पास एनसीसी सीनियर डिवीजन सेना नौसेना वायुसेना अकादमी है या फिर मिलने की संभावना है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा मिलेगा या फिर है, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कर दीजिए अगर आपके पास कोई नहीं है और ना ही मिलने की संभावना है। फिर क्या आप सेना बल में कार्यरत है, अगर हाँ तो यहाँ पर आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है। अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने पहले फीस को जमा करने का सेक्शन आएगा, यानी कि पहले उनको फीस जमा करनी होगी। जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तब वो इस इंटरफेस को देख पाएंगे, यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे। अब यहाँ से आपको इसको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद में आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो स्टेप 2 है अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी फोटो साइन की कुछ एलिजिबिलिटी है वो जान लीजिए। तो पहले तो ये देख लीजिए कि आपका फोटो इस तरह का एक्सेप्ट होगा, इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा। जो एक्सेप्ट नहीं होगा उसके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। एंड जो आपका फोटो है इसका पिक्सल 350 × 350 रहना चाहिए और जो सिग्नेचर है उसका पिक्सल 1000 × 1000 होना चाहिए। साइज आपका 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। और साथ ही एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो आपका फोटो फाइल है या फिर जो आपका सिग्नेचर फाइल है उसमें नाम में आपको कोई स्पेस नहीं देना है। अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके एक एक करके तीनों चीज यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने तीनों फाइल सिलेक्ट कर ली है, फोटो साइन और आईडी। और इसके बाद जैसे ही आप इनको सिलेक्ट कर ले आप यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तीनों फाइल को सिलेक्ट करने के बाद ही आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर आपकी फाइल का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको आपका एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस जगह को आपके एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। फिर आप डिक्लेरेशन देखेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पर फॉर एप्लीकेशन स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके इसका जो आपका प्रिंट है वो प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके ले पाएंगे। अगर आपका अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2023 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।